रतन कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम आज विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चंस लेके चलते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई इज लियार्टीज हैप्पी अबाउट हैमलेट्स रिटर्न टू डेनमार्क। यानी हैमलेट जब डेनमार्क को वापस आ गया था तो लियार्टीज खुश क्यों था? बिकॉज क्योंकि ही प्लान्स टू किल हिम, क्योंकि लियार्टीज ने जो हैमलेट था उसको मारने का प्लान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ लियर्स चिल्ड्रन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किंग लियर जो था उसकी बेटियों के क्या नाम थे? तो किंग लियर की बेटियों के नाम थे गॉनरिल, रीगन एंड कार्डिली। यानी सबसे बड़ी बेटी का नाम गॉनरिल था, उससे छोटी रीगन थी और सबसे छोटी बेटी जो थी वो कार्डिलिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता हु पब्लिश्ड द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स इन 1709। यानी 1709 में शेक्सपियर के वर्क्स का जो फर्स्ट कलेक्शन था उसको किसने पब्लिश करवाया था? तो आंसर है निकोलस रो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, करा हु रोट शेक्सपियर। शेक्सपियर नाम का वर्क किसने लिखा है? तो शेक्सपियर नाम का वर्क जो है अर्नाल्ड ने लिखा था 1849 में, जो कि एक सोनेट है। यानी शेक्सपियर नाम का एक सोनेट अर्नाल्ड ने लिखा था, मैथ्यू अर्नाल्ड ने 1849 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलियस सीजर वाज परफॉर्म्ड। जूलियस सीजर जो थी वो परफॉर्म की गई थी। तो जूलियस सीजर जो है 1599 में जो है परफॉर्म किया गया था ड्रामा 1599 में, और यह पहला ड्रामा था जो कि ग्लोब थिएटर में परफॉर्म हुआ था। यानी फर्स्ट ड्रामा जो था वो जूलियस सीजर ही 1599 में ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कोटेशन है, कहता नाइदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर बी फार लोन ऑफ एन लॉसेज बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड हु स्पीक्स दीज लाइन्स इन हैमलेट। यानी कह रहा है कि ना तो देने वाले बनो ना तो लेने वाले, क्योंकि प्रायः लोन भी जो है खो जाता है और हमारे मित्र भी खो जाते हैं। हैमलेट ड्रामा में यह बात किसने कही है? तो हैमलेट ड्रामा में ये बात पोलोनियस ने कही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है, नेवर वाज अ वार डिड सीज बिफोर ब्लड हैंड वर वाश्ड विद सच अ पेस दीज आर कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ ए ट्रेजिक कॉमेडी बाई शेक्सपियर। यानी शेक्सपियर के द्वारा एक ट्रेजिक कॉमेडी है, इसमें से ये लाइन ली गई है कि नेवर वाच अ वार डिड सीज बिफोर ब्लड हैंड्स वर वाश्ड विद सच अ पीस। तो ये किस ड्रामा की, किस ट्रेजिक कॉमेडी की ये लाइनें हैं? तो ये सिम्बलिन की लाइन है, कंक्लूडिंग लाइन है सिम्बलिन की एक्ट 5 और सीन 5 की। यानी यहीं से सिम्बलिन ड्रामा खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एरियल टर्न्स वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजिक प्ले इनटू कॉमेडी। एरियल जो है एक शेक्सपियर के ट्रेजिक प्ले को कॉमेडी में बदल देता है। वो कौन सा प्ले था? तो वो द टेम्पेस्ट था। टेम्पेस्ट जो है यह एक ट्रेजिक प्ले विलियम शेक्सपियर का है, जिसको जो है जो है एरियल था उसने इस ट्रेजिक प्ले को कॉमेडी में बदल दिया था। आगे कहता है 2016 में जो है मार्गरेट एटवुड ने जो है एक ड्रामा लिखा था, एक जो है नॉवेल लिखा था, जो कि नॉवेल था रीटेलिंग ऑफ शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट। यानी रीटेलिंग ऑफ शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट, यह जो है एक नॉवेल लिखा है मार्गरेट एटवुड ने। आगे बढ़ते हैं। कहता व्हेन शेक्सपियर लेफ्ट हिज फैमिली इमीडिएटली ज्वाइंड। यानी जब शेक्सपियर ने अपने परिवार को छोड़ा तब उन्होंने क्या ज्वाइन किया? तो बर्बेजेज जो कि जो है
कंपनी ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की कंपनी थी, उसको हम जो शेक्सपियर थे उन्होंने ज्वाइन किया था। आगे बढ़ते हैं। कहता है हु रोट टू शेक्सपियर, टू शेक्सपियर नामक वर्क किसने लिखा है? तो थॉमस हार्डी ने टू शेक्सपियर लिखा था 1916 में। आगे बढ़ते हैं। कहता है विच ईयर इज कंसीडर्ड द पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट लिटरेरी एक्टिविटी, यानी शेक्सपियर की ग्रेटेस्ट लिटरेरी एक्टिविटी के रूप में कौन सा टाइम पीरियड माना जाता है? तो यह टाइम पीरियड है 1586 टू 1611, या तो यह मान कभी कभी दिया होता है या कभी कभी होता है 1589 टू 1613। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हु इज लीडिंग द आर्मी दैट लैंड्स डेवर इन किंग लियर, यानी जो आर्मी किंग लियर ड्रामा में डेवर पर पहुंची थी उसको कौन लीड कर रहा था? तो उसको जो है किंग लियर की सबसे छोटी बेटी कार्डिलिया लीड कर रही थी। आगे बढ़ते हैं। कहता है विच वाज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट प्ले, शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है? तो कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है ये शॉर्टेस्ट प्ले है। इसमें 1787 लाइन्स हैं, यानी 1787 लाइन्स जो है कॉमेडी ऑफ एरर्स में हैं। और लॉन्गेस्ट प्ले अगर पूछा जाए तो ये जो है हैमलेट है, जिसमें 4042 लाइन्स हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है विच वन ऑफ शेक्सपियर्स काउंसलर्स रिप्राइमेंट्स द किंग फॉर एक्साइलिंग हिज डॉटर, यानी किंग लियर का कौन सा सलाहकार जो ऐसा था वो जो है जो उसने अपनी बेटी कार्डिलिया को एक्साइल किया था, यानी देश निकाला दे दिया था, उसका विरोध कौन करता है? तो वो जो है केंट था। और केंट जो था बाद में जो है कीज के जो है भेष में आकर के फिर से जो है जब उसको जो है केंट को भी जो है निकाल देता है किंग लियर, तो केंट बाद में जो है कीज के भेष में आकर के और किंग लियर की सेवा करता रहता है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मर्क्यूसियो इज अ फूल इन विच शेक्सपियर्स प्ले, ने शेक्सपियर के किस ड्रामा में मर्क्यूसियो जो है एक फूल है? तो मर्क्यूसियो जो है वो रोमियो एंड जूलियट में एक फूल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा दिस लाइन हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, यानी यह लाइन है ये जो है शेक्सपियर के किस ड्रामा से ली गई है? तो लाइन है सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम, यानी कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ महानता प्राप्त करते हैं और कुछ पर महानता थोप दी जाती है। शेक्सपियर के किस ड्रामा से लाइन ली गई है? तो 12th नाइट की लाइन है जो कि मालवेलियो के द्वारा ये लाइन बोली गई है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हु सेड, किसने कहा है कि लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी प्रिटी फॉलीज दैट देमसेल्फ कमिट, यह लाइन कौन बोलता है? तो यह लाइन जो है जैसिका बोलती है लोरेंजो से। एक्ट सेकेंड सीन 6 में। ड्रामा का नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी मर्चेंट ऑफ वेनिस में जैसिका लोरेंजो से बोलती है लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फॉलीज दैट देमसेल्व्स कमिट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कहता है हु सेड, किसने कहा है कि अवर डाउट्स आर ट्रेटर्स एंड मेक अस लॉस द गुड वी ऑफन माइट विन बाय फियरिंग टू अटेम्प्ट, यह जो है लाइन कहाँ है, कहाँ से आई है? तो मीजर फॉर मीजर से ली गई है, यानी ये जो कोटेशन है आवर डाउट्स आर ट्रेटर्स एंड मेक अस लॉस द गुड वी ऑफन माइट विन बाय फियरिंग, ये लाइन जो है मीजर फॉर मीजर से ली गई है। और ये किसने बोली है? तो ये जो है ल्यूसियो जो है वो ईसाबेला से ये लाइन बोलता है। ल्यूसियो जो है वो ईसाबेला से ये लाइन बोलता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है विच इज़ द सोर्स ऑफ द मीजर फॉर मीजर, मीजर फॉर मीजर का सोर्स क्या है? यानी मीजर फॉर मीजर जो ड्रामा है उसका सोर्स क्या है? तो मीजर फॉर मीजर का सोर्स है व्हेट स्टोन्स प्ले
प्रॉन्स एंड कैसांड्रा, यानी प्रॉन्स और कैसांड्रा जो है, जो व्हेटस्टोन का जो है प्ले है, ये जो है आपका सोर्स है मीजर फॉर मीजर के लिए। आगे बढ़ते हैं, कहता है द टाइटल ऑफ मीजर फॉर मीजर, मीजर फॉर मीजर का जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये टाइटल आपका द बाइबल से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, कहता है मीजर फॉर मीजर डील्स विद, मीजर फॉर मीजर जो है किससे डील करता है, तो मीजर फॉर मीजर में जो है द इशू ऑफ मर्सी, मर्सी के इशूज बताए गए हैं, जस्टिस यानी जस्टिस के बारे में बताया गया है, एंड ट्रुथ और ट्रुथ के बारे में बताया गया है। आल्सो नोन एज प्रॉब्लम प्ले, यानी मीजर फॉर मीजर को प्रॉब्लम प्ले भी कहते हैं, और इट इज अ ट्रेजिक कॉमेडी, और मीजर फॉर मीजर जो है ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह द नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस, वीनस और एडोनिस जो एक नैरेटिव पोएम है ये किसको डेडिकेटेड है, तो वीनस एंड एडोनिस पोएम जो है ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को जो है डेडिकेटेड है, जिनका नाम था हेनरी रॉथस्ले, यानी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन का नाम जो है हेनरी रॉथस्ले था, इनको ये जो है पोएम डेडिकेटेड है वीनस एंड एडोनिस, और ये जो है बैरन ऑफ थेचफील्ड, यानी थेचफील्ड के बैरन थे। आगे बढ़ते हैं, कोटेशन है गुड वर्म्स हैव बॉर्न बैड सन्स, गुड वर्म्स हैव बॉर्न बैड सन्स, यह स्पीच किसकी है, तो मिरिंडा की स्पीच है द टेम्पेस्ट ड्रामा में। आगे बढ़ते हैं, कहता व्हेन वाज रिचार्ड सेकंड पब्लिश, रिचार्ड सेकंड जो था वो कब पब्लिश हुआ था, तो 1595 में। आगे बढ़ते हैं, कहता प्रॉस्पेरोज किंगडम वाज, प्रॉस्पेरो की किंगडम को क्या हुआ था, तो प्रॉस्पेरो की किंगडम जो है यूजर्प्ड यानी हड़प ली गई थी बाय हिज ब्रदर एंटोनियो, उसके भाई एंटोनियो के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, कहता फर्डिनेंड इनिशियली फॉल्स इन लव विद मिरिंडा ड्यू टू, यानी फर्डिनेंड जो है वो अंततः मिरिंडा से किस वजह से प्रेम करने लगता है, तो एरियल्स इंचांटमेंट, यानी एरियल के जो है आकर्षण यानी मैजिक के वजह से जो है वो जो फर्डिनेंड था वो मिरिंडा से प्रेम करने लगता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हाउ मैनी घोस्ट्स अपीयर इन रिचार्ड थर्ड, रिचार्ड थर्ड जो ड्रामा है उसमें घोस्ट जो है कितनी बार आता है, तो 11 टाइम्स जो है उसमें घोस्ट अपीयर होता है रिचार्ड थर्ड में। कहता है इन हाउ मैनी प्लेज बाय शेक्सपियर घोस्ट अपीयर, घोस्ट जो है कितने ड्रामाज में, कितने शेक्सपियर के ड्रामाज में जो है घोस्ट आता है, तो 5 ड्रामाज में घोस्ट आता है। पहला कौन सा, रिचार्ड थर्ड आप देख चुके हैं, फिर हैमलेट में आता है, फिर सिम्बलिन में आता है, जूलियस सीजर में आता है, और मैकबेथ में आता है। 5 ड्रामाज में जो है घोस्ट अपीयर होता है, यानी रिचार्ड थर्ड, हैमलेट, सिम्बलिन, जूलियस सीजर और मैकबेथ। आगे बढ़ते हैं, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग माइथोलॉजिकल फिगर डज नॉट अपीयर इन द प्ले टेम्पेस्ट, यानी टेम्पेस्ट में कौन सा माइथोलॉजिकल फिगर नहीं है, तो डायना जो है, डायना जो माइथोलॉजिकल फिगर है ये टेम्पेस्ट में नहीं है, और टेम्पेस्ट को जो है ड्रामा ऑफ कल्चर भी कहा जाता है, टेम्पेस्ट को जो है, जो टेम्पेस्ट ड्रामा है उसे ड्रामा ऑफ कल्चर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है इन विच प्ले वुड यू फाइंड द कैरेक्टर कॉल्ड टच स्टोन, इन टच स्टोन कैरेक्टर जो है किस ड्रामा में मिलता है, तो टच स्टोन जो है एज यू लाइक इट में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, करा डॉक्टर पिंच, जो डॉक्टर पिंच है ये कैरेक्टर है किस प्ले का, तो एक कॉमेडी ऑफ एरर्स का कैरेक्टर है डॉक्टर पिंच। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं हु आर द टू जेंटलमैन इन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जो ड्रामा जो है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है उसमें टू जेंटलमैन कौन थे, तो वो जो है जेंटलमैन थे वैलेंटाइन एंड प्रोटॉन्स, यानी वैलेंटाइन और प्रोटांस, ये जो है टू जेंटलमैन थे जो कि टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना ड्रामा में
हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है विद दिस की, कौन सी की? सानेट, सानेट की के द्वारा कहता है शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, यानी सानेट की से जो है शेक्सपियर ने अपने हृदय को अनलॉक कर दिया है। ये शब्द किसके हैं? तो ये बात वर्ड्सवर्थ ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता व्हाट काइंड ऑफ प्लेज डिड शेक्सपियर राइट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज कैरियर, यानी अपने कैरियर के अंत में जो है शेक्सपियर ने किस प्रकार के ड्रामाज लिखे हैं? तो अपने कैरियर के एंड में शेक्सपियर ने रोमांसेज लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। कहता है बोकैसियोज डेकामेरॉन, बोकैसियो की डेकामेरॉन जो है इज इकोड इन शेक्सपियर्स, यानी बोकैसियो की डेकामेरॉन जो है उसका शेक्सपियर के किस ड्रामा पर इफेक्ट दिखता है? तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल में बोकैसियो की डेकामेरॉन है उसका इफेक्ट जो है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल में दिखाई देता है। आगे बढ़ता है। कहता है इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर आर ऑल गिल्टी, यानी किस जो है शेक्सपियर के ड्रामा में सभी लोग गिल्टी हैं, सभी लोग अपराधी हैं? तो ड्रामा है मीजर फॉर मीजर। आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर बोरोड द प्लॉट फॉर हिज कॉमेडी ऑफ एरर्स, शेक्सपियर जो थे उन्होंने अपने जो कॉमेडी ऑफ एरर्स ड्रामा था उसका प्लॉट कहाँ से लिया है? तो ये मेनाकमी की जो है जो वर्क था, मेनाकमी का वर्क था प्लॉटस, प्लॉटस से जो है इन्होंने यह अपना प्लॉट जो है द कॉमेडी ऑफ एरर्स का लिया है। मेनाकमी का जो है प्लॉटस नाम का वर्क था, उसमें से जो है प्लॉट लिया है द कॉमेडी ऑफ एरर्स का। आगे बढ़ते हैं। कहता है विच शेक्सपियरन हीरो स्पीक्स ऑफ द अनलकी डीड्स, यानी कौन सा शेक्सपियर का हीरो है जो कि अनलकी डीड्स को बोलता है? तो है ओथेलो। आगे बढ़ते हैं। कहता है वेयर डू वी फाइंड द क्लाउन फेस्टी, यानी क्लाउन फेस्टी जो है वो किस ड्रामा में मिलता है? तो ट्वेल्थ नाइट में जो है मिलता है, और ट्वेल्थ नाइट 1600 में जो है आया था, लिखा गया था। और ट्वेल्थ नाइट का दूसरा नाम जो है व्हाट यू विल है, यानी ट्वेल्थ नाइट का दूसरा नाम जो है व्हाट यू विल है। आगे बढ़ते हैं। कोटेशन है फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, यह जो है कहता है वेयर डू वी फाइंड दीज लाइन्स, यह लाइनें कहाँ मिलती हैं? यानी फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, यह लाइन किस ड्रामा की हैं? तो द टेम्पेस्ट की जो है लाइन है, और द टेम्पेस्ट जो है 1611 में आई थी। और ये जो है फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज ये एरियल का सॉन्ग है एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड में। आगे बढ़ते हैं। अ लाइफ ऑफ शेक्सपियर, अ लाइफ ऑफ शेक्सपियर एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो है सिडनी ली के द्वारा लिखी गई है, सिडनी ली ने लिखा है अ लाइफ ऑफ शेक्सपियर। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स लैम्ब कॉल्ड हैवुड अ प्रोज शेक्सपियर, यानी चार्ल्स लैम ने हैवुड को जो है प्रोज शेक्सपियर कहा है अपने किस वर्क के लिए? तो उनके वर्क का नाम है अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, जो कि 1603 में आया था। इसी की वजह से चार्ल्स लैम ने जो है हैवुड को एक प्रोज शेक्सपियर कहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। कह रहा है विच प्ले बाय शेक्सपियर हैज बीन डेराइड एज द मोस्ट इंस्पायर्ड एंड रेडिकुलस बाय सैमुअल पिप्स, यानी सैमुअल पिप्स के द्वारा शेक्सपियर के कौन से प्ले को मोस्ट इंसिपिड एंड रेडिकुलस प्ले कहा गया है? तो उस प्ले का नाम है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी, हु स्पीक्स, यह लाइन कौन बोलता है? यानी वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी, ये लाइन कौन बोलता है? तो ये जो है जो हैमलेट ड्रामा है उसमें ओफिलिया ये लाइन बोलती है एक्ट 4 सीन 5 में। और ये सॉन्ग जो है ये एक सॉन्ग है, इस सॉन्ग को वैलेंटाइंस सॉन्ग कहा जाता है, यानी वैलेंटाइंस सॉन्ग जो है इस सॉन्ग को कहा जाता है वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी।
और एक एडिशनल जानकारी है, जो रोजालिंड थी वो लॉन्गेस्ट फीमेल रोल है शेक्सपियर के किसी ड्रामा में। यानी शेक्सपियर के जितने ड्रामाज हैं 37 में, 37 उनमें सबसे जो जो है लंबा फीमेल रोल है वो रोजालिंड का है। और हैमलेट जो है सबसे लंबा मेल रोल है। हैमलेट का जो है जो रोल है वो सबसे लंबा मेल रोल है शेक्सपियर के सारे ड्रामाज में। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर द डम्ब शो वाज सोन। यानी डम्ब शो जो है शेक्सपियर के किस ड्रामा में आता है, तो ड्रामा जो है हैमलेट। और डम्ब शो जो था मर्डर ऑफ गोंजागो, यानी इसको प्ले विद इन प्ले भी कहा जाता है, इसी को डम्ब शो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स। लाइन है, निम्नलिखित लाइनें किसने कही है, तो लाइनें हैं, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, व्हाट वुड डिड इवर हील बट बाई डिग्रीज। यह जो है लाइन किसने बोली है, तो इयागो ने बोली है एक्ट सेकेंड सीन थर्ड में। और किस ड्रामा में, ये आपको पता होगा, ओथेलो ड्रामा में। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इन विच प्ले डज हीरो हार्मिया अपीयर एज द हीरोइन। यानी हार्मिया जो है वो हीरोइन के रूप में किस ड्रामा में आती है, तो उस ड्रामा का नाम है विंटर्स टेल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। कह रहा है द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ओ कर्स्ट स्पाइट दैट इवर आई वाज बॉर्न टू सेट इट राइट। यह लाइनें कहाँ की हैं, तो ये लाइनें जो है आपकी हैमलेट ड्रामा की हैं। आगे बढ़ते हैं, कहता हु रोट, किसने लिखा है द व्हील ऑफ फायर। व्हील ऑफ फायर जो है जो कि 1930 में लिखा गया था, वो किसने लिखा है। और द शेक्सपियरन टेम्पेस्ट जो कि 1932 में आया था, वो किसने लिखा है, तो ये दोनों वर्क जो है जी विल्सन नाइट ने लिखा है। और इन्होंने एक और वर्क लिखा है जिसका नाम है हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, जो कि 1933 में आया था। आगे बढ़ते हैं, कहता है एडोनिस इज एडोनिस क्या है, तो एडोनिस जो है एक ट्रिनोडी है, यानी वेलिंग सॉन्ग है, लेमेंट है एक, यानी ट्रिनोडी जो है एक जो है वेलिंग सॉन्ग होता है जो कि एडोनिस है। आगे बढ़ते हैं, कहता है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज कंसीडर्ड ऑटोबायोग्राफिकल। यानी शेक्सपियर का कौन सा ड्रामा जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है, तो उस ऑटोबायोग्राफिकल ड्रामा का नाम है द टेम्पेस्ट, जो कि लास्ट कंप्लीट प्ले था जो है शेक्सपियर का। और इसे जो है स्वान सॉन्ग कहा जाता है शेक्सपियर का। और इसमें जो है एक सीन है जिसमें ओनली 9 लाइन्स हैं, यानी शॉर्टेस्ट सीन। और ये ड्रामा जो है 1611 में आया था। आगे बढ़ते हैं, कहता है हु डिफेंडेड शेक्सपियर्स प्लॉटिंग ऑफ यूनिटीज ऑफ टाइम एंड प्लेस। यानी शेक्सपियर की जो यूनिटीज हैं टाइम और प्लेस की, उसको किसने जो है डिफेंड किया है, तो थे सैमुअल स्पेंसर। और इन्होंने जो है अपने वर्क में प्रीफेस टू शेक्सपियर जो 1765 में आया था, उसमें जो है डिफेंड किया है शेक्सपियर की जो है यूनिटी को, टाइम और प्लेस को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हुज स्टोरी डज हैमलेट आस्क टू प्लेयर्स टू टेल अपॉन देयर अराइवल इन एल्सिनोर। जब प्लेयर्स जो है एल्सिनोर में आए थे, तो हैमलेट ने उनसे कौन सी जो है कहानी को बताने के लिए जो है कहा, तो उस कहानी का नाम था प्रियम एंड हेक्यूबा। कहानी का नाम था प्रियम और हेक्यूबा। यह कहानी जो है कहने के लिए हैमलेट ने उन प्लेयर्स से जो है रिक्वेस्ट की थी। आगे बढ़ते हैं, कहता है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज अ कन्वर्सेशन प्ले। शेक्सपियर का कौन सा प्ले जो है कन्वर्सेशन प्ले है, तो कन्वर्सेशन प्ले है लव्स लेबर्स लॉस्ट। और चार्ल्स लैम जो थे उन्होंने इस प्ले को जो है कॉमेडी ऑफ लीजर कहा है। यानी चार्ल्स लैम ने लव्स लेबर्स लॉस्ट को कॉमेडी ऑफ लीजर कहा है। आगे बढ़ते हैं, कहता द फ्रेज आइडियाज ऑफ मार्च। यानी आइडियाज ऑफ मार्च जो है फ्रेज किस ड्रामा में आया है,
तो ये जूलियस सीजर में आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। द फॉल्ट, कोटेशन है, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडर लिंक्स। कहता है आर शेड बाई, यह जो है लाइनें किसके द्वारा कही गई हैं, तो एक कैसियस ने ये लाइनें कही हैं एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड जूलियस सीजर ड्रामा में। आगे बढ़ते हैं, कदा शेक्सपियर्स फाइनल पीरियड 1904, यानी ये एक वर्क है शेक्सपियर्स फाइनल पीरियड जो 1904 में आया था। ये एक ऐसे है, और किसका ऐसे है, तो ये है लिटन स्ट्रेची का जो है ये ऐसे है। आगे बढ़ते हैं, कहता है विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज आज आर इंटायरली रिटन इन वर्स, यानी शेक्सपियर का कौन कौन से प्ले हैं जो कि कंप्लीटली वर्स में लिखे हैं, तो एक है रिचार्ड सेकंड और दूसरा है किंग जॉन। आगे बढ़ते हैं, कहता है विच ऑफ, यानी 3 प्लेज आपके जो है पूरी तरह से कंप्लीट वर्स में लिखे हैं, एक रिचार्ड सेकंड है, अगला किंग जॉन है, और थर्ड आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, नहीं तो हम आगे जो है आने वाले वीडियो में ये बताएंगे। आगे बढ़ते, कहता है विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हैज अ कर्स अटैच्ड इट, यानी शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिससे कर्स जुड़ा हुआ है, तो प्ले का नाम है मैकबेथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदा द रोमन प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर बेस्ड ऑन, यानी जो शेक्सपियर के रोमन प्लेज हैं वो किस पर बेस्ड हैं, तो नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च लाइफ्स, यानी वो जो है नॉर्थ जो ट्रांसलेशन है आप प्लूटार्च लाइफ्स उस पर बेस्ड हैं। आगे बढ़ते हैं, शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ एडम एंड घोस्ट इन हिज प्लेज, यानी शेक्सपियर ने एडम और घोस्ट का जो रोल था वो अपने कौन से ड्रामाज में रोल किया है, तो एडम का रोल जो है शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट में किया है, और घोस्ट का रोल जो है उन्होंने हैमलेट में किया है, यानी हैमलेट ड्रामा में सीनियर हैमलेट जो है उसके घोस्ट का रोल जो है हैमलेट ने किया, शेक्सपियर ने किया है। आगे बढ़ते हैं, कहता है इसाबेलाज लवर लोरेंजो, यानी इसाबेला का जो लवर था लोरेंजो जो है इज ट्रेचरसली किल्ड बाई, वो किसके द्वारा मारा जाता है, तो हर ब्रदर्स उसके भाइयों द्वारा, यानी इसाबेला के भाइयों द्वारा जो है मार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है द फॉलोइंग कैरेक्टर फ्रॉम द मेजर कैरेक्टर इन ओथेलो रिमेन्स एलाइव एट द एंड ऑफ द प्ले, यानी कौन सा प्ले जो कैरेक्टर है ओथेलो में वो ड्रामा के अंत में जो है जीवित रहता है, तो उस जो है कैरेक्टर का नाम है कैसियो। आगे बढ़ते हैं, कहता रोजा लिंड एंड हेलन वाज पब्लिश्ड, यानी रोजा लिंड और हेलन ये एक वर्क है जो कि पब्लिश हुआ था 1819 में। यह जो है क्या है, तो ये एक पोएम है, रोजा लिंड एंड हेलन जो है एक पोएम है। आगे बढ़ते हैं, कहता हु हैज बीन टर्म्ड एट द मोटिवलेस मैलिग्निटी, यानी सबसे ज़्यादा जो है बुरा बर्ताव करने वाला, यानी सबसे बड़ा खलनायक जो है शेक्सपियर का सबसे बड़ा खलनायक कौन है, तो है इयागो, और इयागो है किस ड्रामा में, तो इयागो आपका ओथेलो में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोटेशन है, कहता ब्लो ब्लो द विंटर विंड इन एज यू लाइक इट, नहीं एज यू लाइक इट में एक सॉन्ग है ब्लो ब्लो द विंटर विंड, ये सॉन्ग जो है किसके द्वारा गाया गया है, तो ये एमिन्स के द्वारा ये सॉन्ग गाया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बैट्रिस एंड बेनेडिक्ट आर कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर, यानी बैट्रिस और बेनेडिक्ट शेक्सपियर के किस प्ले में कैरेक्टर हैं, तो ये जो है कैरेक्टर है मच एडो अबाउट नथिंग में। आगे बढ़ते हैं, कहता शॉर्टली आफ्टर जूलियट हैज मेट रोमियो सी एक्सप्रेसेज हर सेंटीमेंट्स बाय सेइंग, यानी जो जूलियट है वो जब रोमियो से मिलती है उसके कुछ दिन बाद ही अपने जो है कुछ समय बाद ही जो है वो अपने भाव को एक्सप्रेस करती है कह करके कि ओ बी सम अदर नेम व्हाट विच वी
कॉल ए रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल सो स्वीट। तो कहता है जूलियट कहती है रोमियो से कि अरे नाम में क्या रखा है, अगर हम गुलाब को किसी जो है दूसरे नाम से बुलाएं तो क्या गुलाब की तरीके से नहीं महकेगा। तो यह जो है कहता है इन दिस स्पीच, इस स्पीच में जूलियट जो है क्या डिक्लेयर करती है, तो जूलियट जो है ये डिक्लेयर करती है अपने प्रेम को रोमियो के लिए, और कि वो जो है मॉन्टेग है यानी उसके जो है जो फैमिली है वो जो है मॉन्टेग फैमिली, और जो जूलियट और की जो है जूलियट की फैमिली थी जिसका नाम था क्यूपलिट ऐसे करके कैपुलेट फैमिली था। तो उसके उन दोनों फैमिलीज के बीच में जो है शत्रुता थी, घोर शत्रुता थी। तो उस वो होने के बावजूद भी जो है वो यह बात जूलियट जो है रोमियो से कहती है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इन एक्ट सेकंड में जो बालकनी सीन जो है टेक्स प्लेस, वो बालकनी सीन जो है कहाँ पर होता है, यानी जो ड्रामा है रोमियो एंड जूलियट उसमें एक्ट सेकंड में जो बालकनी सीन होता है वो कहाँ पर होता है। तो बालकनी सीन जो है वो कैपुलेट्स हाउस यानी कैपुलेट जो जूलियट का घर है वहाँ पर जो है होता है, और ओवरलुकिंग द आर्च यानी कैपुलेट फैमिली के जो है कैपुलेट लोगों के घर में जो है एक बगीचे में वो सीन होता है, बालकनी सीन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेशन है, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फनिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली। यह लाइन कहाँ से आई है, तो ये एज यू लाइक इट की लाइन है। आगे बढ़ते हैं, शेक्सपियर ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, शेक्सपियर का जो हैमलेट प्ले है जो कि ट्रेजिक प्ले है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, किससे प्रभावित है, तो स्पेनिश ट्रेजिडी से प्रभावित है हैमलेट प्ले। और स्पेनिश ट्रेजिडी किसकी थी, टॉमस किड की थी, जो कि वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स थे। आगे बढ़ते हैं, कहा द मेन प्लॉट ऑफ द विंटर्स टेल हैज बीन टेकन फ्रॉम, विंटर्स टेल का जो मेन प्लॉट है वो कहाँ से लिया गया है, तो पैंडोस्टो जो है, पैंडेस्टो ए पास्टोरल यानी पैंडेस्टो नाम का एक पास्टोरल रोमांस था जो 1588 में आया था, और ये रॉबर्ट ग्रीन जो कि वन ऑफ द यूनिवर्सिटी वेट्स थे उनके द्वारा लिखा गया था। पैंडेस्टो नाम का एक पास्टोरल रोमांस, वहाँ से विंटर्स टेल का जो प्लॉट है वो लिया गया है। आगे बढ़ते कहता विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन, यानी शेक्सपियर ने खुद के एक वर्क को जो है द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन कहा है। वो वर्क कौन सा था, तो उस वर्क का नाम है वीनस एंड एडोनिस। आगे बढ़ते हैं, कहता है द लाइन द ल्यूनेटिक द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, यह लाइन किसके द्वारा बोली गई हैं, तो ये लाइन थीसियस के द्वारा बोली गई हैं। आगे बढ़ते हैं, कहता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर फॉर वेंजियंस एंड वॉइस ऑफ कंसाइन लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ द ट्रेजिक प्रोटैगनिस्ट इन शेक्सपियर्स, यानी यह बात शेक्सपियर के किस ड्रामा के बारे में बताई गई है, तो यह जो है हैमलेट के बारे में बताई गई है। आगे बढ़ते हैं, दाउ आर्ट अ स्कॉलर, यह लाइन किसने किससे कही है, तो ये मर्सिलस ने होरेसियो से कही है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में हैमलेट ड्रामा के। आगे बढ़ते हैं, हैमलेट इज द लास्ट कैरेक्टर डाई इन द प्ले, यानी हैमलेट जो है हैमलेट ड्रामा में जो हैमलेट है वो लास्ट कैरेक्टर है जो कि स्टेज पर मरता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले 8 कैरेक्टर्स डाई इन ऑल, यानी पूरे जो हैमलेट ड्रामा है उस ड्रामा के दौरान टोटल 8 कैरेक्टर जो है वो स्टेज पर मरते हैं। आगे हैं, करेक्ट बर्नार्डो स्पीक द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले, जो हैमलेट ड्रामा है उसकी फर्स्ट लाइन जो है बर्नार्डो नाम का एक जो है सेंटिनल यानी प्रहरी जो है बोलता है। आगे बढ़ते हैं,
हैमलेट इज वेयरिंग द क्लॉथ इन हिज फर्स्ट अपीयरेंस ऑन स्टेज। यानी हैमलेट जो है अपने फर्स्ट अपीयरेंस के क्लॉथ्स ही स्टेज पर हर वक्त पहने रहता है। आगे बढ़ते हैं। कह द प्ले हैमलेट ओपन्स विद द कन्वर्सेशन ऑफ टू सेंटिनल्स। यानी जो हैमलेट ड्रामा है शेक्सपियर का, वो जो है दो सेंटिनल्स के कन्वर्सेशन से शुरू होता है, जो सेंटिनल्स थे बर्नार्डो एंड फ्रांसिस्को। और इंड होता है, यानी ड्रामा जो है हैमलेट इंड होता है फोर्टिन ब्रास की स्पीच से, जो कि फोर्टिन ब्रास जो था नॉर्वे का प्रिंस था, प्रेजेंटेड एज फॉइल टू हैमलेट, जो कि हैमलेट के जो है एक फॉइल के रूप में अपने आप को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। द प्ले हैज 11 सॉलिलकीज। यानी हैमलेट ड्रामा में टोटल 11 सॉलिलकीज हैं, जिसमें से 7 सॉलिलकीज हैमलेट के द्वारा हैं, 3 सॉलिलकीज क्लॉडियस के द्वारा हैं और 1 सॉलिलकी ओफिलिया के द्वारा बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। कहता है द नॉइज ऑफ कॉक्स क्रो, यानी कौवे की बांग या मुर्गे की बांग कह सकते हैं। मुर्गे की बांग जो थी वो ड्राइव्स द घोस्ट ऑन द स्टेज इन द प्ले हैमलेट। जो हैमलेट का घोस्ट था, यानी जो घोस्ट था सीनियर हैमलेट का, वो जो है जो मुर्गा था उसकी बांग को सुन करके स्टेज पर से चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। कदा शेक्सपियर कॉल्स पोलोनियस टीडियस ओल्ड फूल। यानी शेक्सपियर हैमलेट हैमलेट ने जो है पोलोनियस को टीडियस ओल्ड फूल कहा है, और कहाँ पर, एक्ट सेकंड में। आगे बढ़ते हैं। द हैमलेट जो है, जो कि वर्क है 1940 में आया था, जो कि एक नॉवेल है। ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया था। द हैमलेट नाम का एक नॉवेल 1940 में। आगे है। कहा टी एस इलियट कॉल्ड हैमलेट। टी एस इलियट ने हैमलेट को क्या कहा है? तो टी एस इलियट ने हैमलेट को द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर कहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फ्लावर सीन अकर्स इन एक्ट 4 सीन 5। यानी जो फ्लावर सीन है वो हैमलेट के एक्ट 4 सीन 5 में अपेयर होता है, जहाँ पर जो है ओफिलिया मीनिंग्स को डिस्क्राइब करती है 7 टाइप्स या 7 टाइप्स के जो फ्लावर्स थे। वो फ्लावर्स जो थे वो पैंसीज है, रोजमेरी है, फेनल है, और कोलम्बाइन है, र्यू है, डैसी है और वायलेट्स है। ये जो है आपको याद रखने हैं नेम, जो जितने भी फ्लावर्स के थे, यानी पैंसीज, रोजमेरी, फेनल, कोलम्बाइन, र्यू, डैशी और वायलेट, ये जो है 7 फ्लावर्स थे। आगे बढ़ते हैं। द वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन द स्टेंजाज ऑफ। यानी वीनस और एडोनिस जो है वो शेक्सपियर का जो वर्क है वो किस तरीके से, किस प्रकार के स्टेंजाज में लिखा गया है? तो ये 6 लाइन के स्टेंजाज में लिखा है, यानी सेस्टा राइमा में। और इसमें कुल 199 जो है स्टेंजाज हैं 6 लाइन के। तो मतलब टोटल लाइन्स जो है इस वर्क में जो है 1194 लाइन्स हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है कि शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग। यानी शेक्सपियर जो है डियर पोचिंग के जो है गिल्टी यानी अपराधी माने गए थे। कहाँ पर? इन द गार्डन ऑफ, बगीचे में। किसके बगीचे में? टॉमस लूसी के बगीचे में उन्हें डियर पोचिंग करते हुए पाया गया था। आगे बढ़ते हैं। कहता है मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। मैकबेथ ड्रामा में मैकबेथ किसका घोस्ट देखता है? तो बैंकों का घोस्ट मैकबेथ देखता है। आगे है कोटेशन है, रिवेंज हिज फाउल एंड मोस्ट अननेचुरल मर्डर हु सेज इन हैमलेट। हैमलेट में जो है यह लाइन कौन बोलता है? रिवेंज हिज फाउल एंड मोस्ट अननेचुरल मर्डर। तो ये घोस्ट जो है बोलता है, और घोस्ट जो है हैमलेट से ये बात कहता है हैमलेट को इंस्ट्रक्ट करते हुए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है स्पेयर्स बट द क्लाउडी बॉर्डर ऑफ हिज बेस टू द फाइल्ड सर्चिंग ऑफ इमोरलिटी।
यह लाइन जो है किसके द्वारा शेक्सपियर के बारे में कही गई है? तो शेक्सपियर के बारे में मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा ये लाइन बोली गई है। आगे बढ़ते हैं, कहता है हु सैंग द सॉन्ग अंडर द ग्रीन वुड ट्री, अंडर द ग्रीन वुड ट्री एंड ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड। यह लाइन जो है यानी ये सॉन्ग है अंडर द ग्रीन वुड ट्री और ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड। यह सॉन्ग किसके द्वारा गाए गए हैं एज यू लाइक इट में? तो एमिन्स जो है इन सॉन्ग्स को गाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। यह जो है लाइन एज यू लाइक इट ड्रामा में कौन बोलता है? तो ये जैक्स ये लाइन बोलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्पीक्स द एपीलॉग इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में एपीलॉग कौन बोलता है? तो एज यू लाइक इट में एपीलॉग रोजालिंड बोलती है। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते फॉर द अपीयरल ऑफ प्रोक्लेम्स द मैन। यह लाइन कहाँ से आई है? तो ये लाइन हैमलेट ड्रामा से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेशन है, कहता ब्यूटी प्रोवोक्स थीप्स सूनर देन गोल्ड, दिस लाइन अपीयर्स। ये लाइन कहाँ से आई है? तो ये लाइन एज यू लाइक इट की है, यानी ब्यूटी प्रोवोक थीप्स सूनर देन द गोल्ड। आगे बढ़ते हैं, कोटेशन है, कहता ऑल ऑरेटर्स आर डम्ब व्हेन ब्यूटी प्लीट्स। यह लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन रेप ऑफ द ल्यूक्रीस से ली गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ब्यूटी इज द सोल ऑफ विट, ब्यूटी ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। यह लाइन कहाँ से ली गई है? तो हैमलेट ड्रामा की लाइन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, कहता आई एम श्योर केयर्स एन इनमी टू लाइफ। ये कोटेशन है, आई एम श्योर केयर्स एन इनमी टू लाइफ। यह लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन आपकी 12th नाइट ड्रामा से है।